कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक किताब जरूर पढ़ें और उस किताब के अंदर जो लिखा है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा है, जो 24 कैरेट का सनातनी सिख है। उसको अपने होने न होने पे कोई नहीं, उसको अपने पूर्वजों पे गर्व है, अपने पे गर्व है। और ऐसे ही बहादुर पैदा करें तो वो किसी भी पार्टी में बैठे, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनकी आवाज जब खुले तो ये लगे कि ये तो पार्टी से बहुत ऊपर है। उनकी किताब लिखी है उन्होंने, उस किताब का नाम है द लास्ट सनसेट, द लास्ट सनसेट। और नीचे लिखा है द राइज एंड फॉल ऑफ द लाहौर, द राइज एंड द फॉल ऑफ लाहौर दरबार। राजा रणजीत सिंह की जिस वक्त मृत्यु हुई है, ये वैंकूवर में और लंदन की सड़कों पर एक देश की मांग करने वाले और सनातन को गाली देने वाले लोग बहुत बेवकूफ हैं, भोले हैं, भटके हैं, किसी लालच के कारण ऐसा कर रहे हैं। उन्हें किसी ने ईमानदारी से बताया नहीं, उन्हें किसी ने ईमानदारी से इतिहास को बताया नहीं है, इसलिए देश के दुश्मन और सनातन के दुश्मनों ने उनके अंदर एक गलतफहमी भर दी है। और शायद सत्ताधारियों से होने वाली गलती के कारण वो सत्ता से ज्यादा अपने ही समाज के खिलाफ खड़े हो गए। राजा रणजीत सिंह ने जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके सीने पे क्या रखा हुआ था, ये सच बोलने की हिम्मत करो यार। राजनीतिक स्वार्थ के लिए तुम कुछ भी बदल दो, कोई परिभाषा बदल दो, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यथार्थ यथार्थ है। गुरु ग्रंथ साहब को नहीं बदल सकते। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में जो कुछ भी लिखा है, जो गुरबाणी उसमें लिखी हुई है, उसको भी बदल दोगे क्या तुम? बाप को बदला, दादा को बदला, स्वार्थ के लिए तुमने अपने धर्म को बदला, स्वार्थ के लिए तुमने अपने पूर्वजों को गाली बकी। लेकिन मेरे भाई, क्या गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी लिखी हुई परिभाषा को, शब्दों को बदल दोगे तुम? इसलिए मैं कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो इस समय वर्तमान में वहां के वजीर आला हैं, उनकी किताब पढ़ें। उस किताब का नाम मैं फिर दोबारा से बता रहा हूं, और किताबों का जिक्र बार बार इसलिए करता हूं कि आज के दौर में सिर्फ भारत माता की जय करने से भारत माता मजबूत नहीं होगी। भारत माता की जय करने से ज्यादा अच्छा है उन ऊधम सिंह बनिए, भगत सिंह बनिए, भाई परमानंद बनिए। अगर आपकी ताकत चिल्लाने में लगता है कि चिल्लाने से कुछ होगा, तो चिल्लाने की जब जरूरत हो तब चिल्लाइए, लेकिन मन में लक्ष्य क्या है उस लक्ष्य को पैदा कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि उनकी किताब है द लास्ट सनसेट, महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर लिखी हुई किताब है, और उसका सेकंड टाइटल है द राइज एंड फॉल ऑफ द लाहौर दरबार। राजा रणजीत सिंह की जब मृत्यु हुई थी तो तीनों रानियों ने सती हो गई थी, और राजा रणधीर सिंह की जब मृत्यु हुई तो उनके सीने पर जो किताब रखी थी वो गुरु ग्रंथ साहब नहीं था। राजा रणधीर सिंह के सीने पे जो किताब वो पढ़ते पढ़ते जब सोते में उनकी मृत्यु हुई है, तो उनके सीने के ऊपर गीता रखी हुई थी, क्योंकि राजा रणधीर सिंह को कंफ्यूजन नहीं था। वो किसी सत्ता की लालसा में, कुछ पैसे की लालसा में नहीं थे। लालच, स्वार्थ और डर, ये सनातन के सबसे बड़े पुत्र जिसको हम सिख के नाम से जानते हैं, उसके जीने का हिस्सा ही नहीं था। जिसमें स्वार्थ हो, लालच हो, डर हो, ये सनातन के सबसे बड़े पुत्र में कभी नहीं था। इसीलिए सनातन के उस बड़े पुत्र को
आक्रांता मुसलमान मुगल बादशाहों से, लुटेरों से, बलात्कारियों से लड़ने के लिए उस परिवार ने एक पुत्र दिया कि ये सनातन की राह, और सब अपनी स्वेच्छा से गए। याद करें वो लोग जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र 9 साल के और 6 साल के जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जब दीवार में चिनवाया गया था, तो कौन वो शख्स था जिसने उसके बाद अमृत चखा और अमृत चखने के बाद कहा कि इन पुत्रों के हत्यारों का मैं बदला लूंगा, और जिसने उस बच्चों को दीवार में चिनवा दिया था, एक युद्ध में उनकी गर्दन उसने अलग कर दी। और वो भाई जो सनातनी, जिसे आप हिंदू कहते हैं, अमृत चखा, कृपाण धारण की, केश धारण किए, कंघी धारण की, कड़ा धारण किया, और उसके बाद उसने उस बादशाह को, उस फौजी को कत्ल कर दिया। आज उसकी कहानी जीवित है। अगर आप लोग ये सुनना चाहते हैं कि अगर हमारे ऐसे बहादुर लोगों की कहानी न सुनाई जाए तो आज के लोग कैसे युवा बनेंगे। कभी दिल्ली में पंजाब के लोग आए, कहीं जाते हैं, आपकी मर्जी है जहां जाएं। दिल्ली में एक जगह है मंडी हाउस। मंडी हाउस के मेट्रो के जो स्टेशन है, उसके 2 स्टेशन हैं। एक हिमाचल भवन की साइड में है और एक नेशनल फॉर ड्रामा की साइड में है। जो हिमाचल भवन बना हुआ है उसके बराबर में जो मंडी हाउस का मेट्रो का स्टेशन है, उसमें एक आदम कद मूर्ति लगी हुई है। आदम कद मूर्ति लगी हुई है। उसे बंदा बहादुर कहते हैं। जब जब लोग निकलेंगे तब देखेंगे ये कौन है। मैं इसीलिए बार बार पूरे देश में एक मुहिम चला रहा हूं जिसमें मुझे पंजाब के बच्चों की बहुत जरूरत है। इस मुहिम के लिए आपको रास्ते नहीं रोकने हैं, कोई हथियार नहीं उठाना है, किसी को गाली नहीं देनी है। आप कहिए कि अगर भारत में हमें कोई बाल दिवस मनाना है, बाल बच्चों के बीच में, बालकों के बीच में, चिल्ड्रंस के बीच में हमें अपने इतिहास के पुरुषार्थ को, उस बहादुरी को, उस साहस को, उस करेज को, उस वैलर को अगर बताना है, तो क्या हमारे पास ऐसे साहसी लोग नहीं थे? ऐसे लोग नहीं थे जिनका नाम लेने से दुश्मन की रूह कांप जाए? अगर हम बहादुरी की बात करते हैं, बच्चों को बहादुर बनाना चाहते हैं, तो हम किसी कायर के, किसी ऐसे आदमी के जन्मदिन जो खुद पूरे जीवन जिसने कायरता से गुजारा हो, जो अपने गोरे साहब की परिभाषा को लिखता हो, उनके रहमो करम पे भारत का प्रधानमंत्री बना हो, तो 14 नवंबर को भारत के अंदर क्यों चिल्ड्रंस डे मनाया जाएगा? अगर चिल्ड्रंस डे मनाना है तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने जिस वक्त उनसे यह कहा गया, सरहिंद के नवाब ने कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, 6 साल का फतेह सिंह और जोरावर सिंह दोनों ने बड़ी आंखों में आंखें डाल के कहा कि हम वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानते। उन्हें हुक्म हुआ कि अगर तुमने अपना मजहब बदल के अगर हम इस्लाम कबूल नहीं किया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। उन्होंने कहा एक नहीं 1000 बार गर्दन कट जाए, हम वाहे गुरु के पुत्र हैं, डर हमारा कोई सामना नहीं कर सकता, आपको जो करना हो करिए, हम कोई मजहब नहीं बदलेंगे। और इस हुक्म के बाद उन दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। दोनों बच्चों ने, उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली, कोई रोने की आवाज नहीं आई, और उसके बाद दोनों की मृत्यु घोषित हो गए। और 26 दिसंबर को उन दोनों की मौत हुई, शहीद हुए, बलिदान दिया उन्होंने। क्या 26 दिसंबर को भारत में चिल्ड्रंस डे नहीं मनाना चाहिए? बाल दिवस नहीं मनाना चाहिए? लेकिन कौन मनाता? सवाल यह है, क्योंकि अगर इस देश के बच्चों को यह बताया जाता कि तलवार की जोर पर एक मजहब आया था, उस मजहब के राजा बादशाह आए थे, उन्होंने गुरुद्वारे तोड़े, मंदिर तोड़े, लूटा, लेकिन कन्वर्जन भी किया, तलवार के जोर पे किया।
तो हमारे आज के बच्चे भ्रमित नहीं होते। ये लव जिहाद नहीं होता, ये लैंड जिहाद नहीं होता, क्योंकि ये कहानी नहीं सुनाई, क्योंकि ये कहानी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सिलेबस का हिस्सा है चाचा नेहरू। किसके चाचा थे, किसने उन्हें चाचा बनाया? हमारे सिलेबस का हिस्सा है बिना खड़ग बिना ताल दे दी तुम्हें आजादी, साबरमती के लाल ने। ये जलियांवाला बाग, ये ऊधम सिंह, ये भगत सिंह, ये 21 लाख लोगों की कुर्बानी, ये 26,000 इंडियन नेशनल आर्मी के, सुभाष चंद्र बोस की आर्मी की, आजाद हिंद आर्मी के लोग और फौजियों के 26,000 लोग मारे गए। ये मेरठ से लेके मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ होते हुए पूरी बेल्ट में लोगों की लाशों को पेड़ों पे लटका दिया गया। ये सब बिना खड़ग बिना ताल। ये झूठे और मक्कारों ने इस देश में शौरवीर पैदा ना हो, इस देश के बच्चों को अपना साहस, अपना इतिहास ना पता चले, अपने पूर्वजों का बलिदान ना पता चले, तो कहा गया कि हमने चरखे को काटा तो चरखे से अंग्रेज डर गए और भाग गए और आजादी मिल गई। आजादी मिली नहीं, अंग्रेजों ने जाने के बाद अपने दलालों को सत्ता पे बिठाया, और उन दलालों ने बहादुरों को समाप्त करने के लिए क्या किया कि सुभाष चंद्र बोस को तो उन्होंने पहले ही समाप्त कर दिया। सन 1958 तक सुभाष चंद्र बोस का जो बचा हुआ परिवार था, उसकी सर्वेलेंस होती थी, उसकी जासूसी होती थी।